लोग बोलते हैं इस उम्र में ये सब करते शर्म नहीं आती, लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या एक गृहिणी को अपने लिए जीने का हक नहीं है? क्या हर सपना पूरा करने के लिए एक उम्र ज़रूरी होती है? लोगों की बातों को सुनकर अगर मैं रुक जाती तो शायद आज यहाँ तक भी ना पहुँच पाती और अपनी शुरुआत न कर पाती। राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये बात हर उस गृहिणी की है जो गांव में रहती है, अपना घर संभालती है और अपने लिए जीना चाहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती क्योंकि समाज क्या कहेगा इस बात का डर रहता है। और यही कहानी मेरी भी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी की माँ के नाम से या किसी की पत्नी के नाम से जानी जाऊँ। मुझे तो बस यही है कि पैसों से भी ज़रूरी है मुझे मेरी पहचान। मैं सोचती हूँ कि मेरी एक पहचान हो और मैं अपनी पहचान से ही जानी जाऊँ, पहचानी जाऊँ। इसलिए मैंने चुना यूट्यूब को और अपना चैनल बनाया और अपने चैनल को चला भी रही हूँ। और मेरी हर उस माँ से, हर उस बहन से, हर उस पत्नी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना घर संभालते हुए या अपना हर काम करते करते अपने सपनों को मरने ना दे, अपने सपनों को जिंदा रखे। अपना कोई भी सपना हो उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की बातों में आकर हमें कुछ भी करने की मोहलत नहीं मिलेगी और हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें खालीपन सा महसूस होता है। जब बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम एक बुना उधेड़ी में लग जाते हैं। जब हमारे घर का काम ख़त्म हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमें क्या ही करना चाहिए। कुछ औरतें होती हैं जो इधर उधर जाके चुगली करना शुरू करती हैं। जब उनको टाइम रहता है तो वो इसकी बात उसकी बात कर लेंगी, लेकिन कुछ होती हैं जिनको रहता है कि हम अपनी पहचान बनाएं, हमारा भी कोई काम ऐसा हो जिसको करने के बाद हमें लगे कि हाँ भाई, हमने भी अपने लिए कुछ किया है। तो मैं हर उस माँ से, हर उस पत्नी से, हर उस बहन से, अपनी हर उस सहेली से यही क्वेश्चन करूँगी कि आप खाली मत बैठो, अपने लिए कुछ करो। एक उम्र हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होती कि उम्र है या नहीं है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, मैं तो ये कहूँगी आपकी उम्र 50 साल भी है, तो भी आप अपने लिए जियो, अपने सपनों को पूरा करो। जिस सपने को आपने कभी देखा होगा कि इसे पूरा करूँगी, लेकिन जब हम गृहस्थी में फंस जाते हैं तो फिर हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। सपनों की तो औकात ही क्या है। हम अपने बच्चों में इस तरह लीन हो जाते हैं और हमें लगता है कि सब खुश रहें, बस सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन एक दिन वो आता है जब बच्चे बड़े होकर बाहर निकल जाते हैं और हम दो पति पत्नी घर पे रह जाते हैं और पति भी बाहर रहते हैं। लेकिन पत्नी जब घर पे अकेली रहती है तो उसे महसूस होता है अपना अकेलापन। आज मेरी यूट्यूब फैमिली 2000 की हो गई है, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है। सच कहूँ तो किसी को तो खुशी नहीं होगी कि छोटा ही चैनल है, शायद आज मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी लोग मुझे कम देखते हैं क्योंकि अभी शुरुआत छोटी है। लेकिन एक दिन आएगा जब मेरी मेहनत रंग लाएगी, जब मुझे ज़्यादा लोग भी देखना पसंद करेंगे, जब मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैंने किसी की बातों में आकर रुकना नहीं सीखा। मैंने कभी अपने आप को ऐसा नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती, जब बाकी के लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने हमेशा अपने मन में बस एक ही बात सोची है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं क्यों ना करूं। क्योंकि मेरी उम्र 40 साल हो गई है या मेरी उम्र 35 साल हो गई है या फिर मेरी उम्र 45 साल हो गई है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस घर में बैठकर घर के काम ही कर सकती हूँ। क्यों? मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं इससे हटकर जीना चाहती हूँ। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। जो भी मेरी बहन मेरा व्लॉग देख रही है, मेरी बात से सहमत है, तो प्लीज़ आप भी अपना फ़ोन उठाइए और अपना चैनल बना डालिए। और जो भी आपका शौक़ है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, उसे पूरा कर डालिए। हर किसी बंदे में एक ना एक टैलेंट ज़रूर होता है। भगवान ने हमें धरती पे ऐसे ही नहीं उतारा है, कुछ ना कुछ टैलेंट ही देकर उतारा है। किसी में बोलने का टैलेंट है, किसी में डांस का टैलेंट है, किसी में गाने का टैलेंट है, किसी में खाना बनाने का टैलेंट है, किसी में किसी चीज़ का टैलेंट है, किसी में किसी चीज़ का टैलेंट है। लेकिन हम उस टैलेंट को दिखाना नहीं चाहते, बस दबा हुआ छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं मेरी बहनों, हमें अपने लिए कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जीवन किसी को बार बार नहीं मिलता। ये जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिलता है और एक ही बार मिलता है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। इसमें जो भी कुछ करना है आपको इसी जीवन में करना है। आप इसमें ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो क्या ही किया। अगर आपको कुछ आता है, कुछ अपना कोई भी काम आपको आता है तो आप उसको शेयर कीजिए।
आप उसको सबको दिखाइए, बताइए, समझाइए। शायद आपको लोग देखना पसंद करें, आपकी खूबी को लोग पहचानें, तो एक दिन आपकी भी छोटी सी पहचान बनेगी। और मैं सच बता रही हूँ आपको, एक इतनी खुशी होगी, आज मैं ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकती, बहुत छोटी सी शुरुआत है मेरी, बहुत धीरे धीरे मैं एक एक पैड़ी करके ऊपर चढ़ रही हूँ। लेकिन मुझे आस है, मैं रुकूंगी नहीं, मैं लोगों की बातों में आकर कभी नहीं रुकने वाली। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, करके रहूँगी जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मुझ में करने का उल्लास है, जब तक मेरी सांसों में इस बात की बागडोर बंधी हुई है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तब तक मैं रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि हमारे रुकने से हमारी किस्मत रुक जाती है, हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। सपनों की बात यह है कि मैं हर बार आपको यही कहती हूँ कि अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। सपने पूरे करना बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अपने ही सपने पूरे करो, लेकिन अपनी एक पहचान बनाओ। पहचान बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पहचान इतनी ज़रूरी होती है, जब कोई हमें हमारे नाम से जानता है ना, और हमारी पहचान बनती है ना, तो बहुत खुशी होती है। नहीं तो कोई हमें किसी की पत्नी कहकर बुलाएगा, कोई हमें किसी की माँ कहकर बुलाएगा, कोई हमें किसी की बेटी कहकर बुलाएगा, और कोई हमें किसी की बहू कहकर बुलाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें हमारे लिए सही हैं। हमारी भी एक छोटी सी पहचान हो, हमें भी कोई अपने नाम से जाने। जो टैलेंट मेरे अंदर है, मैंने वो टैलेंट नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे अंदर डांस का टैलेंट था। लेकिन मेरी बहनों, मैं भी एक गांव समाज में रहती हूँ, एक साधारण सी गृहिणी हूँ, छोटे से गांव में ही रहती हूँ। लेकिन यही बात सोच के कि मुझे भी कहीं ना कहीं समाज का डर था, मुझे भी कहीं ना कहीं उन 4 लोगों का डर था कि अगर मैं डांस करूँगी तो लोग यही बोलेंगे कि इस उम्र में देखो, शर्म नहीं आ रही है, इस उम्र में ये क्या करने चली है, डांस करती है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शर्म नहीं आती है, यही बात सुनने को मिलती है। लेकिन मैंने फिर एक ऐसा रास्ता चुना कि भक्ति सॉन्ग शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैंने अपना चैनल भक्ति चैनल बना लिया। अब मैं उस पर भक्ति चैनल में ही काम करती हूँ, और ये मेरा दूसरा चैनल है, जो कि मैं एक साधारण सी गृहिणी के रूप में आपके सामने हूँ। इसमें मैं एक गृहिणी का जीवन आपको दर्शाना चाहती हूँ, और बताना चाहती हूँ कि एक गृहिणी सब कुछ कर सकती है। वो अपना घर भी संभाल सकती है, अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है, अपनी छोटी सी पहचान भी बना सकती है। लेकिन वो चाहती ये है कि मेरे परिवार में सब खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे सास ससुर खुश रहें, मेरे पति खुश रहें। सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तब उसे याद आता है अपना खालीपन, कि शायद मैं भी आज कुछ करती तो आज अकेली ना रहती, क्योंकि बच्चे बड़े भी होंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी, और पढ़ाई करके फिर बच्चे बिजी भी होंगे। तब हम माँ बाप को लगता है कि हाँ, हमें किसी की ज़रूरत थी। लेकिन ये जो हमारी यूट्यूब फैमिली बन जाती है ना, हम उससे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे 2000 लोग जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उन 2000 लोगों की फैमिली क्या किसी को ऐसे ही मिल जाती है? ऐसे ही नहीं मिलती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप बढ़ोगे तो ज़रूर एक दिन ऊपर पहुंच जाओगे। वो कहते हैं ना कि एकदम से ऊपर गया हुआ बंदर नीचे आकर पड़ता है। तो इसलिए मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मैंने किसी भी ऊट पटांग तरीके का सहारा नहीं लिया। मैं केवल अपने सत्यता से चली हुई हूँ, मैं केवल अपने मतलब सच से चली हुई हूँ कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर बढ़ूँगी। कोई ना कोई मेरा दिन ऐसा होगा जब मेरी भी एक यूट्यूब फैमिली होगी, और अच्छी खासी होगी, और मेरी भी एक पहचान बनेगी। लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे। एक दिन वो आएगा, मेरी माँ और मेरी बहनें सब मुझे देखना पसंद करेंगी। तो बस उसी दिन का इंतज़ार है मुझे, जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। और मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ, मजबूर नहीं हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने शर्म छोड़ दी है, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, अपनी छोटी सी पहचान बनाना चाहती हूँ। तो भाई, आज मैंने जो भी मेरे दिल की बात थी वो सब आप लोगों के सामने कह दी है। जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको मेरा सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि लोगों के लिए हंसी ना बन जाऊं, बस इस बात का ही डर रहता है मुझे। क्योंकि लोग हंसी लेना नहीं छोड़ते। 4 लोग होते हैं जो आपकी जो बातें हैं ना बनाना नहीं छोड़ते, वो बात ज़रूर बनाएंगे। अगर आप कामयाब हुए तो घर वाले खुश, और ना कामयाब रहे तो बाहर वाले खुश। तो मैं वही काम करना नहीं चाहती कि बाहर वाले लोग खुश हों, कोई मेरी मजाक बनाए कि हाँ चली थी यूट्यूबर बनने लेकिन बन नहीं पाई। लेकिन बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन आगे ज़रूर बढ़ूँगी। यही मैं दिल में आस लिए हुए अपनी पूरी मेहनत करती हूँ। अब भी रात का 1 बजा है और मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग करके वॉइस लगा रही हूँ।
तो भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। और मिलूँगी फिर एक और अगले व्लॉग में। तो भाई यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने लिया है पानी का घड़ा, और पानी का घड़े का पानी जो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ। मेरे गले का जो है ऑपरेशन हो रखा है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, इसलिए मैंने मिट्टी का घड़ा लिया और उसे 3-4 बार नमक डाल के साफ़ सुथरा कर लिया है अंदर से, क्योंकि हाथ नहीं डालते फिर इसका पानी ठंडा नहीं होता है। और मैंने इसको अच्छे से बाहर से साफ़ करके भर के रख लिया है, क्योंकि घड़े का पानी बहुत अच्छा होता है। तो भाई आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलूंगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे।